अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि एम्स इंस्टीट्यूट ने आप लोगों की आसानी के लिए वबा के इन दिनों में ऑनलाइन लेक्चर्स का जो सिलसिला शुरू किया है, उसके ज़रिए आप लोगों को बराह रास्त तालीम दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस सिलसिले से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। पिछले हफ़्ते मैं आपसे एक अफ़साने को सूरत में हाज़िर हुआ था, जो अफ़साना प्रेमचंद ने लिखा था और उसका नाम मुफ्त करम दास्तान था। आज हम किताब में मौजूद एक और अफ़साने की बात करेंगे और उसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ और अफ़साने का खुलासा लिखना भी आपको सिखाएँगे। हम ये जानते हैं कि उर्दू अफ़साना मग़रबी अफ़साने के ज़ेर असर वजूद में आया और इब्तिदा में ही उर्दू अफ़साने को बहुत सारे ऐसे मुसन्निफ़ीन मिल गए, जिन्होंने नए-नए मौज़ूआत पर लिख कर बहुत अहम किरदार रोशनास करवाए। इन मुसन्निफ़ीन में अगर प्रेमचंद का नाम सबसे पहला है, तो इस्मत चुग़ताई का नाम उर्दू अफ़साना निगारों की ख़वातीन नस्ल में पहला नाम तसव्वुर किया जा सकता है। इस्मत चुग़ताई से पहले किसी ने ख़वातीन के मौज़ूआत को इतनी बेबाकी और इतनी दर्दमंदी से नहीं लिखा। इस्मत चुग़ताई उर्दू के एक मशहूर नॉवल निगार, मिज़ाह निगार अज़ीम बेग़ चुग़ताई की बहन थीं, जो क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान आने के बजाय हिंदुस्तान में ही रहीं। उनका फ़िल्मी दुनिया से भी ताल्लुक़ रहा और उन्होंने औरतों के लिए बहुत से मसाइल पर अफ़साने लिखे। इस्मत चुग़ताई की ख़ुसूसियत उनकी ख़वातीन की घरेलू ज़बान को इस्तेमाल करना है, जो इससे पहले उर्दू अफ़साने में हमें नज़र नहीं आती। उर्दू अफ़साने में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मग़रिब से नहीं आईं और उर्दू अफ़साने ने अपने माहौल से कबूल कीं, उसमें औरतों के किरदार को मज़लूमियत का नुमाइंदा दिखाना शामिल है और इस्मत चुग़ताई की तमाम ही ख़वातीन या उनके अफ़सानों में मौजूद ख़वातीन अपने-अपने किरदारों में कुछ कमज़ोर नज़र आती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस्मत चुग़ताई ने ख़वातीन के मसाइल की मौसर मंज़रकशी करते हुए इस बात को यकीनी बनाया कि बर्र-ए-सग़ीर की मुसलमान, हिंदू या सिख या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली औरत इस समाज में कैसे ज़िंदगी गुज़ारती है, ये क़ारीन के बड़े तबके को दिखाया जा सके। किताब में मौजूद इस्मत चुग़ताई का अफ़साना जानी दुश्मन औरतों पर होने वाले मज़ालिम की निशानदही तो नहीं करता, लेकिन इसमें ख़वातीन के अंदर मौजूद बहुत सी ऐसी ख़ुसूसियात का ज़िक्र किया गया है, जिसके बारे में पढ़ते हुए आपको एक दिलचस्प और खुशगवार सी हैरत का एहसास होता है। तो आइए हम इस अफ़साने की कहानी शुरू करते हैं, ताकि उस कहानी को सुनने के बाद हम इसका खुलासा लिखने की मशक़ कर सकें। अफ़साने की कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि आलिया नामी लड़की को उसकी एक दोस्त रज़िया की वालिदा की तरफ से एक ख़त मौसूल होता है। यहाँ पर मुसन्निफ़ा ने यानी लिखने वाली ने इस्मत चुग़ताई ने आलिया और रज़िया दोनों के किरदारों की थोड़ी-सी तफ़सील दी है। आलिया और रज़िया के किरदार को इस मौके पर बताना इसलिए भी ज़रूरी साबित होता है कि इसके ज़रिए ये पता चल सके कि अफ़साने में जो किरदार आगे चलकर हमारे सामने पेश किए जाएँगे, उनकी ज़िंदगी कैसी है, वो कहाँ रहते हैं, उनका लोगों के साथ मिलना-जुलना और ताल्लुक़ इख्तियार करना कैसा होता है। आलिया नामी लड़की अपने मामू और मुमानी के साथ रहा करती थी और वो एक जिस तरह के उसके नाम से ज़ाहिर है मुसलमान लड़की थी और ये एक ऐसे हिंदुस्तान का ज़िक्र है कि जहाँ पर हिंदू और मुसलमान मिल-जुल कर रहा करते थे। लेकिन हमने ये देखा कि आलिया ने कभी भी दोस्ती बनाते हुए या ताल्लुकात बनाते हुए कभी भी हिंदू-मुसलमान का फ़र्क अपने ज़हन में नहीं रखा और हमेशा इस बात की तरफ इशारा किया कि किस तरह वो बहनापा या जो लोगों से भाईचारा बना लेती है, उसको कैसे आगे तशरीह की जा सकती है या कैसे उसे समझाया जा सकता है। आलिया के ताल्लुकात यानी आलिया की दोस्ती हर उस शख़्स से हो जाया करती थी जिनसे उन्हें कोई काम पड़ा करता था, लेकिन अमूमन ऐसा होता था कि वो लोगों का काम कर रही होती थी और हद तो ये है कि खुद स्कॉलरशिप और वज़ीफ़े और हुकूमत से मिलने वाली इमदाद पर पलते हुए आलिया अपनी फ़ीस के बजाय लोगों की फ़ीस अपने पैसों से भर दिया करती थी। आलिया की शख्सियत के बारे में मुसन्निफ़ा ने बहुत अच्छे अल्फ़ाज़ में इज़हार ख़याल किया है। वो लिखती हैं कि आलिया भोली-सी और मोहनी-सी सूरत बनाकर गलती करने के बाद ऐसे देखा करती थी,
कि एग्जामिनर समेत हर आदमी को उन पर प्यार आने लगता था। कौन सा ऐसा शख्स था जिसका आलिया ने कोई काम ना किया हो? कोई क्रिश्चियन सहेली हो तो आलिया उसके साथ मिलकर ईस्टर या क्रिसमस जैसा त्योहार मनाने के लिए तैयार खड़ी हो जाती थी। कोई हिंदू सहेली हो तो आलिया उसके साथ मिलकर बैसाखी, राखी से लेकर हर त्योहार मनाने खड़ी हो जाती थी। हद तो यह है कि मुसलमानों के जितने भी फ़िरके उस ज़माने के हिंदुस्तान में काबिल अमल थे, उन फ़िरकों से भी आलिया की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो हर आदमी के साथ जाकर उसके घर की तकरीब से लेकर उसके मज़हबी तकरीबात तक में शामिल होकर ये साबित करती थीं कि मैं सबसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। लेकिन बहुत से लोग आलिया की इस ख़ुसूसियत का मज़ाक उड़ाया करते थे। रज़िया का शुमार भी ऐसी ही आलिया के दोस्तों में था, जो हमेशा किसी न किसी काम के वक़्त आलिया को तकलीफ़ दिया करती थी। और इसीलिए आज जब उनकी वालिदा का ख़त मिला, तो आलिया बहुत परेशान हो गई। आलिया और रज़िया की दोस्ती का बज़ाहिर कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर आलिया ज़मीन थी, तो रज़िया आसमान। आलिया अगर यतीम थी, तो रज़िया के माशाअल्लाह इतने रिश्तेदार थे कि उन्हें गिनना भी नहीं आते थे। आलिया अगर एक जोड़ा साल में 6 दफ़ा घिस-घिसा कर पहना करती थीं, तो रज़िया के पास हर शादी में, हर त्योहार में, हर तकरीब में जाते हुए ये सोचना मुहाल होता था कि अब कौन से ऐसे कपड़े पहने जाएँ, जिन्हें किसी ने ना देखा हो। अलग़र्ज़ इन दोनों की दोस्ती ज़मीन और आसमान का मिलाप समझी जाती थी। लेकिन इसके बावजूद आलिया ने रज़िया से दोस्ती में कभी भी माली फ़र्क को सामने नहीं आने दिया और इसी वजह से लोगों इनकी दोस्ती को अक्सर ये भी कहा करते थे कि आलिया रज़िया से कोई फ़ायदा लेना चाहती हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स थी। आलिया अगर किसी दर्जी से कपड़े भी सिलवाने जाती थी, तो उससे भी बहनापा बना लेती थी। हत्ता कि वो पूरे शहर में जिस रिक्शे वाले को घुमाए-घुमाए फिरती थी, उससे भी अपने हाथ पर और उसके हाथ पर राखी बाँध कर ये साबित कर चुकी थी कि उनका मज्जू से भी बहनापे का या भाईचारे का रिश्ता है। इस सूरत-ए-हाल में आलिया और रज़िया के किरदार की मिसालें हमारे सामने नुमायाँ हो जाती हैं और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आजकल के ज़माने में भी ऐसा कोई किरदार हमारे आस-पास पाया जाता है, तो हमारी गर्दन फ़ौरन नफ़ी में हिल जाती है कि जी नहीं, ऐसे किरदार हमारे आस-पास देखने में नहीं आते। लेकिन बहरहाल यही कमाल फ़िक्शन का होता है कि वो गैर इंसानी किरदारों को हमारे सामने इंसानी सूरत में लाकर पेश कर देता है। आलिया ने जब रज़िया की अम्मा का ख़त मिलने के बाद ये फ़ैसला किया कि वो रज़िया के घर जाकर ये मालूम करेंगी कि वहाँ क्या हुआ है। तो उसके बाद मुसन्निफ़ा ने लिखा कि जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि पूरा घर 2 मज़बूत ग्रोहों में तक़सीम नज़र आता है। रज़िया अपने कमरे में अटवाई-खटवाई लेकर पड़ी हैं, यानी वो बिस्तर से उठने का नाम नहीं लेती और रज़िया की अम्मा इस बात पर बज़िद हैं कि मैं भी रज़िया को मनाने नहीं जाऊँगी। उन्होंने जाकर जब अपनी दोस्त यानी रज़िया से ये मालूम करने की कोशिश की कि हुआ क्या है, तो ये पता चला कि रज़िया साहिबा इस बार एक लड़के नादिर की मोहब्बत में बुरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी हैं और उससे शादी करने के लिए अपने घरवालों को छोड़ने पर तैयार हैं। अब जब वो रज़िया की वालिदा यानी अपनी मुँह बोली खाला के पास पहुँची, तो उन्हें ये पता चला कि रज़िया की अम्मा भी यही धमकी दे चुकी हैं कि अगर रज़िया ने नादिर से कोई ताल्लुक रखा, तो हम ज़हर खा लेंगे। अब आलिया इस बात पर बहुत परेशान हुई कि पूरा घर ही ज़हर खाने को तैयार नज़र आता है, मैं ऐसी सूरत में क्या करूँ? उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह कोई दलाइल देकर रज़िया की वालिदा को मना लें कि नादिर एक अच्छा लड़का है। लेकिन रज़िया की वालिदा ने जब बार-बार, बात-बात पर ज़हर खाने की धमकी दी, तो वो मजबूर होकर रज़िया के पास पहुँची। लेकिन मामला यहाँ भी यही दरपेश था कि रज़िया ने भी इस बात की कसम खाई हुई थी कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ़ नादिर से और उनका जो मंगेतर इटली में रहता है, जिसका नाम मुनीर है, उससे ताल्लुक ख़त्म कर देंगी। आलिया ने जब रज़िया को बहुत समझाया कि इस तरह तुम्हारे ख़ानदान में फूट पड़ जाएगी और तुम्हारे ख़ानदान में बहुत से लोग मुश्किलात का शिकार हो जाएँगे, तो इसलिए रज़िया ने उन्हें कहा कि क्यों ना तुम जाकर नादिर को इस बात पर कायल करो कि वो मेरा पीछा छोड़ दे, क्योंकि मैं तो नादिर से ताल्लुक ख़त्म नहीं कर सकती। आलिया के लिए ये एक बहुत परेशान-कुन सूरत-ए-हाल थी, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी की मुखालफत उसके मुँह पर नहीं की थी। खैर किस्सा मुख्तसर आलिया रज़िया के नए चाहने वाले नादिर के पास जा पहुँची और उसको अपने दलाइल से ये समझाने की कोशिश करने लगी कि इस शादी की वजह से कितने मसाइल पैदा हो सकते हैं। नादिर भी एक ज़माने का फ़िक्र-ए-बाज़ था, बहुत लोगों में उठा-बैठा था, लिहाज़ा उसे पता था कि लोगों को कायल कैसे किया जाता है। नादिर ने आलिया को कुछ इस तरह से कायल किया
कि वो उसकी ज़ात में कोई ख़ामी ना देख सकीं। फिर नादिर ने कहा, आप रज़िया से मेरा रिश्ता क्यों ख़त्म करवाना चाहती हैं? आलिया ने बताया, क्योंकि आप बहुत गरीब हैं और रज़िया बहुत अमीर है, इसलिए आप दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता। नादिर ने फ़ौरन पटाक से जवाब दिया, अच्छा, तो इसका मतलब मेरा और आपका ताल्लुक बन सकता है, क्योंकि आप भी यतीम हैं और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। ये पहला मौका था जब आलिया लाजवाब हुईं और वहाँ से भाग खड़ी हुईं। यहाँ से अफ़साना एक दिलचस्प मोड़ लेता है और आलिया 1 हफ़्ते की कॉलेज से छुट्टी के बाद जब कॉलेज आती हैं, तो सब उनको हैरानी से देखते हैं। सबको लगता है कि शायद आलिया अब की बार सचमुच किसी से दिल लगा बैठी है। कहाँ उसके बिखरे हुए बाल, उसकी आँखों के गिर्द पड़े हुए हलके और उसका परेशान-कुन चेहरा एक अलग ही दास्तान सुना रहा था। यहाँ पर सबने आलिया से ये पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ? तुम इतने दिन तक कहाँ गायब रहीं? तब उन्होंने सबको रोते-रोते ये बताने की कोशिश की कि नादिर तो मेरे पीछे ही पड़ गया और वो मेरे मामू के पास मेरा रिश्ता लेकर चला आया। मामू-मामानी को नादिर की ज़ात में कोई खराबी नज़र नहीं आती, लिहाज़ा इम्तिहानात के बाद मेरा नादिर से निकाह हो जाएगा। इधर एक तरफ रज़िया के घरवाले रज़िया की जान नादिर से छूटने पर खुश थे, वहीं एक धमाका उनके सामने एक खबर की सूरत में आया कि आलिया के नर्जिया के मंगेतर जो इटली में मौजूद था, जिसका नाम मुनीर था, उसने वहाँ ही किसी गोरी लड़की से शादी कर ली और हिंदुस्तान वापस आने से इनकार कर दिया। जबकि नादिर, जिसको सब निकट्टू और झूठा-मूठा कुछ कमाने वाला कहते थे, उसको मशरिक़ वुस्ता यानी किसी मुत्तहिदा अरब अमारात के मुल्क में ₹1500 माहाना की नौकरी मिल गई और वो आलिया को लेकर यहाँ से चला गया और रज़िया आलिया को अपना मंगेतर उड़ा ले जाने वाला समझती रहीं। जबकि इस अफ़साने का उन्वान भी इसके आखिरी पैराग्राफ में बहुत आसानी से ये कहकर समझा दिया गया कि आखिर जानी दुश्मन कौन किसका था? आलिया रज़िया की जानी दुश्मन थी, रज़िया अपनी जानी दुश्मन थी, या नादिर इन दोनों का दुश्मन था, जो दोनों दोस्तों की दोस्ती को ख़त्म करवा गया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जिस तरह से आपने इस अफ़साने को समझा और पढ़ा, इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हमें किसी अफ़साने के बारे में किस तरह इज़हार ख़याल करना चाहिए और उसके साथ-साथ ये भी देखना चाहिए कि उस अफ़साने में मौजूद किरदार कौन-कौन से हैं, इस अफ़साने का प्लॉट क्या है और इस अफ़साने में मुसन्निफ़ ने किस चीज़ की मंज़रकशी हमारे सामने करने की कोशिश की है। जानी दुश्मन नामी अफ़साने में जिन-जिन अवामिल और जो प्लॉट की निशानदही किरदारों समेत की गई है, उसका आप एक मुख्तसर सा खुलासा लिखने की तैयारी कर लीजिए और कागज़ कलम उठा लीजिए, ताकि मैं आपको उसका अफ़साने और उसका खुलासा डिक्टेट कर सकूँ। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जानी दुश्मन, फिर आप खुलासा लिखना शुरू करेंगे। आप लिखेंगे, जानी दुश्मन नामी अफ़साना, जानी दुश्मन नामी अफ़साना इस्मत चुग़ताई ने तहरीर किया है और इस अफ़साने में उन्होंने हिंदू-मुस्लिम मुश्तरका समाज की एक नई तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। अफ़साने का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि सबसे पहले इस्मत चुग़ताई ने आलिया नामी किरदार को तफ़सीलन हमारे सामने बयान किया है। अब आप लिखेंगे आलिया कौन है और सवालिया निशान लगा देंगे। फिर आप इसका जवाब लिखेंगे, आलिया एक यतीम लड़की है जो कि बचपन में ही अपने माँ-बाप से महरूम हो गई थी। जिसके बाद उसके मामू-मामानी ने उसकी परवरिश की और उसको तालीम व तरबियत दी। आलिया ने बचपन से अब तक
कोई रिश्ता अपने करीब नहीं देखा था और इसी वजह से उसे ताल्लुकात बनाने का बहुत शौक था। इसीलिए वो हर किसी से भाईचारा या बहनापा फौरन बना लिया करती थी। आलिया की किरदार की मिसालें देते हुए मुसन्निफा ने ये भी बताया है कि किस तरह आलिया सबकी खुशियों में शरीक रहा करती थी। मुहर्रम करीब आने पर वो हजरत इमाम हुसैन का मातम किया करती थी, तो रबीउल अव्वल करीब आने पर मिलाद का एहतमाम करती थी। आलिया की दोस्ती सिर्फ मुसलमानों से ना थी, बल्कि हिंदू सिख ईसाई भी आलिया के फैज़ से फैज़याब हुआ करते थे। यहाँ पहला पैराग्राफ खत्म कर देंगे और दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। अफसाने के आगाज में मुसन्निफ ने आलिया के किरदार पर रोशनी डाली है, लेकिन ये भी बताया है कि आलिया किस तरह किसी की भी मदद करने को हमेशा तैयार रहा करती थीं। इसके साथ साथ आलिया दोस्ती में अमीर और गरीब का फर्क भी नहीं देखती थीं और इसी वजह से उनकी रजिया नामी लड़की से दोस्ती को हैरान होकर देखा जाता था। अब आप यहाँ दूसरा पैराग्राफ एंड कर देंगे और तीसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। आलिया और रजिया की दोस्ती जमीन और आसमान का मिलाप समझी जाती थी, क्योंकि आलिया जितनी गरीब थी, रजिया उतनी ही अमीर थी। आलिया के पास फीस भरने के पैसे नहीं होते थे और रजिया के पास पैसे भी रिश्ते की तरह
थे। आलिया और रजिया एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं, लेकिन उनके दरमियान कोई भी चीज मुश्तरक ना थी। बल्कि बहुत से लोग ये समझते थे कि आलिया ने रजिया की पैसों को देखकर उससे दोस्ती की है। इसीलिए रजिया हर वक्त आलिया को भी शक की निगाह से देखती थी और हमेशा उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन वो आलिया ही क्या, जो किसी की बुरी से बुरी बात का भी जरा सा भी बुरा मान जाए। इसलिए आलिया रजिया की वालदा का खत मिलने पर तशवीश में मुब्तला हो गई और उसने सोचा कि अब रजिया ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी जिसकी वजह से उसकी वालदा ने मुझे यूं बुला भेजा है। यहाँ आप तीसरा पैराग्राफ खत्म कर देंगे। अब आप चौथे पैराग्राफ में ये लिखेंगे कि आलिया जब रजिया के घर पहुंची तो उससे घर का माहौल परेशान कुन नजर आया। पूछने पर ही उसे मालूम हुआ कि घर का माहौल रजिया की वजह से ही खराब है। आलिया जब रजिया के घर पहुंची तो उसे पता चला कि रजिया किसी से शदीद तूफानी किस्म का इश्क कर बैठी हैं और इस इश्क की वजह से ही पूरे घर को
मुश्किल में डाल रखा है। आलिया ने रजिया से नाम जानने की कोशिश की तो पता चला मौसूफ का नाम नादिर है। और फिलहाल वो किसी किस्म की कोई नौकरी नहीं करते। उनको लगा ये मसला तो मैं आसानी से सुलझा सकती हूँ, लेकिन जब वो रजिया की वालदा के पास पहुंची तो उन्हें पता चला ये मामला सुलझाना इतना आसान नहीं। अब आप पैराग्राफ बदलेंगे और 5वें पैराग्राफ पर आएंगे। खुलासे की खासियत ये होती है कि अगर आप उसमें कहानी सुनाते सुनाते किसी किरदार के डायलॉग भी लिख दें अपने अल्फाज में तो आपका खुलासा बहुत मजबूत हो जाता है। लिहाजा आप 5वें पैराग्राफ का आगाज कुछ इस तरह करेंगे। रजिया की वालदा के पास जाने के बाद आलिया ने उनको भी समझाने की कोशिश की और उन्हें कहा कि आखिर नादिर में खराबी क्या है। रजिया की वालदा ने फौरन कहा कि नादिर में खूबी या अच्छाई भी क्या है। आलिया ने फौरन अपने दलाइल बदले और ये कहा कि आपको बच्ची की खुशी की खातिर उसकी बात मान लेनी चाहिए। जिस पर रजिया की वालदा ने कहा कि नादिर जैसे बेकार आदमी की नजर हमारी दौलत पर है, तुम रजिया को समझाओ। अगर वो ना समझी तो मुझे कहीं से थोड़ा सा जहर ला देना। आलिया ये सुनकर बहुत परेशान हुई और उन्होंने रजिया को ही समझाने का फैसला किया। ये पैराग्राफ कंटिन्यू रखेंगे 5वां। इसमें आप आलिया और रजिया के दरमियान जो डायलॉग यानी मुकालमा हुआ वो भी लिखेंगे। आप बताएंगे कि आलिया ने रजिया से कहा क्यों पूरे घर की जान को मुश्किल में डालती हो। अम्मी की बात क्यों नहीं मान जाती। उन्होंने कहा मैं तो मान जाऊंगी, नादिर को कौन समझाएगा, वो तो मेरे इश्क में
खुदकुशी करने को तैयार खड़ा है। लिहाजा तुम ही नादिर को समझा लो, वरना मुझे भी कहीं से थोड़ा जहर ला दो। आलिया के लिए ये जिंदगी में पहला ऐसा मौका था जिसमें वो किसी को समझाने से आजिज आ रही थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करके आलिया नादिर के पास पहुंची और इस मौके पर उनके दरमियान जो मुकालमा हुआ वो दर्ज झेल है। ये अफसाने का सबसे दिलचस्प मरहला है, क्योंकि यहीं से अफसाना एक नया मोड़ लेगा और यहीं से नादिर की तवज्जो आलिया पर आ जाएगी, रजिया से हटकर। लिहाजा आपने इस डायलॉग को लाजमी 2-3 जुमले याद करने और अपने अल्फाज में लिखने हैं। मैं कुछ जुमले लिखवाने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है जो आप लिखेंगे उसकी अहमियत ज़्यादा होगी, क्योंकि आप लोग फ्रेश पढ़ेंगे उसे। आलिया ने नादिर को समझाया कि मेरी दोस्त का पीछा छोड़ दो। नादिर ने पूछा क्यों? आलिया ने कहा क्योंकि उसके घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करते। नादिर ने कहा क्यों पसंद नहीं करते? अब आलिया के लिए ये पहला मौका था जब उन्हें किसी की बुराई करनी पड़ रही थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस बात को अपनी जबान पर आने से रोका कि क्योंकि नादिर तुम बहुत गरीब हो, लिहाजा रजिया के घर वाले तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने देंगे। लिहाजा उन्होंने उसको ये समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा और आलिया का, रजिया का कोई मेल नहीं, कोई जोड़ नहीं। नादिर ने फौरन पूछा अच्छा तो मेरा और आपका जोड़ बन सकता है? आलिया का तो बस नहीं चल रहा था कि वो वहां से भाग जाएं, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने नादिर को टाला और घर आ चुकी। यहां से अब छठा पैराग्राफ शुरू करेंगे और लिखेंगे लेकिन यहां से अफसाना एक नया मोड़ लेता है और हमें पता चलता है कि नादिर ने
रजिया को तो छोड़ दिया, लेकिन आलिया के पीछे लग गया और रिश्ता लेकर आलिया के मामू के पास जा पहुंचा और झट मंगनी पट ब्याह की तैयारियां शुरू हो गईं। रजिया के घरवाले और रजिया तो नादिर से जान छूटने पर इसलिए भी खुश थे कि उन्हें लगता था कि अब रजिया की शादी उसके मंगेतर मुनीर से हो जाएगी, जो इटली में रहता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत भी अपनी एक चाल चलेगी और मुनीर मियां इटली में किसी गोरी खातून से इश्क करने के बाद उसी से शादी कर लेंगे। और यहां हिंदुस्तान में क्या हुआ कि नादिर मियां, जिनको सब निखट्टू और नाकारा समझते थे, उनकी फौरन 1500 रुपए महाना पर यूएई की किसी फर्म में नौकरी लग गई और वो शादी के बाद आलिया को लेकर हिंदुस्तान से चले गए। और हमारे लिए ये सवाल छोड़ गए कि आखिर इस अफसाने का जानी दुश्मन कौन है। अजीज तुलबा, ये तो था इस अफसाने का खुलासा, जो मैंने आपको एक एक जुमले को वक्फा देकर लिखवाने की कोशिश की। इसके आखिर में एक पैराग्राफ अगर हम तबसरे का भी शामिल कर लें तो मुसन्निफ और उसके ख्यालात पर रोशनी डालने के साथ साथ हम अफसाने की पूरी बात को 2 जुमलों में बयान कर सकते हैं। मेरी आपसे इस बार भी यही दरख्वास्त, यही इल्तिजा है कि आपने इस अफसाने को अपने अल्फाज में लिखना भी है और उसका खुलासा लिखकर मश्क भी करनी है, ताकि इम्तिहान में अफसाने से चाहे कोई खुलासा आए या फिर कोई जुमला तशरीह के लिए आए, मुसन्निफ के बारे में लिखना हो या किसी पैराग्राफ के बारे में लिखना हो, आप कहीं भी कच्चे और कमज़ोर ना पड़ें। मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको इसी तरह अफ़साने और उनके खुलासे पेश करता रहूँ, ताकि इम्तिहानात से पहले आपकी तैयारी में कोई दुश्वारी ना आ सके। इस हफ़्ते का आप लोगों का असाइनमेंट भी यही है कि आपने मुफ्तकरम दाश्तन के साथ-साथ जानी दुश्मन नामी अफ़साने को भी इसी तरह लिख कर अपने पास महफ़ूज़ कर लेना है, ताकि बाद में हम उसको अहम असबाक और अहम खुलासों की फ़हरिस्त में शामिल कर सकें। जब तक के लिए अपना बहुत ख़याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।